हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपको प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम। बोली बोली। हाँ, मुझसे तो 2023 में ही साल सब की प्राप्ति हो गई गुरुजी। हाँ लेकिन हाँ बहुत हाँ। दिन से कॉल लगा रहे हैं तो कॉल तो लग जा रहा था, लेकिन उठा नहीं पा रहे थे सर आपने। तो अभी प्रेमी जी जो बताए थे हमको, उन्हीं के सामने अभी कॉल लगाए। देखिए बहुत बड़ी कृपा हो गई जो कि आपने उठा हम्म। लिए, बहुत अच्छा हुआ। तो फोन बहुत करने का आशीर्वाद लेने के लिए फोन किए हूँ गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। आप कितने दिन से जुड़े हो? 1 बरस हो गया ना आपको? नहीं गुरुजी, एक बरस नहीं, कम से 2 से 3 महीना हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ऐसा है। हाँ 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 हाँ। इसलिए आपका जो हाँ, नंबर तीन है महीना ना। नहीं, ज्यादा होगा, 5 महीना करीब हो गया है। मैंने हाँ, दिसंबर में एक सारस्वत की प्राप्ति हुई है। लेकिन ऐसा है, आपका रजिस्टर नहीं था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके पहले हाँ अभी आपने कभी किया नहीं होगा, बराबर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी पहली बात हो रही ना। करना है तो और हम्म। गुरु जी जैसे हम लोग तो यहाँ बहुत प्रेमी हो गए हैं आपके। तो जैसे हम लोग ये आपस में बैठ के कोई सत्संग वगैरह चर्चा कुछ कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए आपको जब टाइम मिलेगा तो आपके हाँ। पास जो कोई सवाल होंगे वो कागज पे लिख के रखना, अच्छा अच्छा और अच्छा फिर आराम से फोन लगाना, अच्छा। बराबर। लेकिन उसके पहले अभी तो 5-6 महीने से आप तो प्रवचन सुन रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ। तो आपको तो सब समझ में आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर अच्छा। सवाल जवाब करने में मजा आता है। लेकिन आपने कुछ आप ऐसे किए नहीं, और सवाल पे सवाल कर रहे हो, क्योंकि हाँ नहीं, ऑलरेडी अभी वो तो कुछ नहीं किए हैं ऐसे। सवालों के जवाब पहले ही दे दिए रहे थे ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये और ये बात कैसी है हमारे यहाँ, पहले जानो फिर मानो। हाँ गुरु जी, हाँ हाँ, वो पहले तो हमको प्रेमी जी बताए थे। हम लोग पहले श्री सतपाल जी महाराज के से जुड़े हुए थे, वहाँ सोहंग शब्द का जाप होता था, हाँ करने हाँ बोलते थे। ठीक है। हाँ तो हाँ अब तो पहले तो ऑटोमेटिक वो अभ्यास किया हुआ था ना, तो वो लग जाता था। अभी अब जो है उनका जो तस्वीर वगैरह रखे हुए हैं, हाँ और आरती उरती भी डेली करते थे, अभी वो भी मन से हट गया। हाँ और हाँ बस हाँ सिर्फ वीडियो में मन लगा रहता है गुरु जी। और जब तक वीडियो नहीं सुनते हैं, कम से कम सुबह शाम दो तो एक है, सुबह से एक शाम जरूर होना चाहिए। ऐसा उन्होंने ये हो गया है, तो मतलब शांति मिलती है। हाँ, बात ऐसी है। पूरे दुनिया में जितने भी गुरुआ लोग हैं ना, माने हाँ गुरु खुद जी। को गुरु समझते हैं, खुद को गुरु, उनको हम क्यों बोलते हैं कि जो शिष्य बनाता है वो गुरु हो गया, बराबर। हाँ हाँ हाँ, तो पूरी दुनिया में गुरु परंपराएं ज्यादा है, तो हाँ सभी जगह आपको ऐसे समझो कि गुरु लोग शिष्य ही बना रहे हैं, शिष्यों को ही फैक्ट्री बना रहे हैं। और ऐसा कंपटीशन हो गया है कि मेरे ज्यादा कि तेरे ज्यादा। हाँ गुरु वो जी, यही तो वो कर रहा है। उसमें जो ज्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन वो भीड़ को किसी को परमात्मा की भी पड़ी नहीं है, उनको गुरु की भी पड़ी नहीं है। यहाँ जैसा राजनीति हो गया, राजनीति में हाँ ये होता है ना, हाँ मेरे पक्ष में इतने लोग हैं, हाँ इतने सदस्य है, हाँ गुरु जी। तो वो पक्ष बड़ा। तो वो चलो, वो तो राजनीति बात है, उनको देश चलाना है या राज्य चलाना है, उनका तो बात अलग ही है। उनका तो एक कंपनी है, हम क्या बोलते हैं, वो तो कंपनी है ना। हाँ 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 हाँ, तो उनका वे व्यापार है। तो हाँ वैसा ही ये गुरु लोगों ने अपना व्यापार बना रखा है। लोगों हाँ को परमात्मा मिले ना मिले, हाँ लोग गुरु जी। खड्डे में गिर जाए, लेना देना नहीं है। बस लोगों को यही कहते हैं कि बस लोग जुड़ाओ, लोग जुड़ाओ, लोग जुड़ते हाँ गुरु चलो, जुड़ते चलो। अपने इतने आश्रम होने चाहिए, अपने अपना या सब जगह प्रवचन होने चाहिए, या आपने जितने भी वीडियो है वो लोगों के पास जाना चाहिए। लोगों को बताओ कि गुरु क्या है, हमारी संस्था क्या है।
बस यही बातें होती है। और फिर अच्छा गुरुजी, हम्म, हाँ, बोल रहे हैं बोलिए। कि दर्शन पर्सन कैसे होगा गुरुजी? तो ऐसा है, दर्शन वगैरह जो है ना, वो बात बहुत अलग सी बात है। जब अगर आपका परमात्मा ने पहली बार चुनाव किए ना, तो मैं तो हाँ फिर कोई बिचौला नहीं बन जाता। माने फिर ऐसा समझो कि मैं तो यही बोलता हूँ ना, अगर इनका चुनाव परमात्मा ने किया है तो मैं तो परमात्मा से बड़ा नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा का दास हूँ, बराबर कि नहीं। हाँ हाँ, अगर बराबर। उसने चुनाव किए और आपको यहाँ भेज दिया, तो बाकी गुरु वालों का कैसा होता है वो अलग बात होती ना। वो वही नहीं, चीज है या सवाल उठा अपने आप में गुरुजी कि कहते हैं कि नहीं, गुरु का दर्शन कम से कम साल में होना चाहिए। तो हम होना लोग तो अभी चाहिए। होगा ना, नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहला विश्वास होना चाहिए गुरु के ऊपर। ऐसा है नहीं तो गुरु किए, उसने कोई मंत्र तंत्र दिए, कोई साधना की और उसकी पूजा वो करवा रहा है, ना परमात्मा का आता पता ठिकाना है, या उसने खुद को परमात्मा मान लिया है या बोल रहा है, हाँ तो फिर बात ही नहीं परमात्मा की। तो फिर वो तो जीता जागता हड़मास का परमात्मा तो हमारा सामने है ही। लेकिन ऐसा कहाँ वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, या षट शास्त्र दर्शन में कहाँ लिखा है? वो तो गुरु हम क्यों मानते हैं उसको कि वो मार्गदर्शन करता है, परमात्मा मिलाने के लिए मार्गदर्शक होता है, इसे उसको गुरु कहते हैं ना। हाँ बचपन हाँ। से हमने कितने हजारों गुरु किए हैं, पहली पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरु मिलते ही है। व्यापार के गुरु अलग होते हैं, राजनेता के हमारे गुरु अलग होते हैं, बोलचाल वाले गुरु अलग होते हैं, हम जो छंद करते हैं तो उसके गुरु अलग है। ऐसे बहुत सारे गुरु, लेकिन ये भी आध्यात्म वाले भी एक गुरु ही है। लेकिन बात ऐसी कि आध्यात्मिक जो गुरु होता है उसका काम क्या होता है? परमात्मा को मिलवा देना, जुड़वा देना, साहद देना। हाँ हाँ। जो साहद देता है, इसलिए हम उसको सदगुरु कहते हैं कि हाँ इन्होंने हमें साथ दिया है, परमात्मा के साथ जुड़वा दिया है, योग करके दिया है। लेकिन आजकल ऐसा कौन करता है? वो तो उनसे ही योग करवाते हैं कि हमसे ही जुड़ जाओ, हाँ हमें ही ध्यान में देखो, त्रिकुटी में देखो, सपने में देखो, यहाँ वहां देखो। तो भाई ये परमात्मा तो आकार वाला हो गया, हड़मास का हो गया। तो ये लोग मानते हैं क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं। उन्होंने उल्टा, ये गुरु लोगों ने बता देना चाहिए कि वो परमात्मा होता है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के पार होता है, परे होता है। और वो कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, लेने देने वाली वस्तु नहीं है, कोई मंत्र तंत्र वाली वस्तु नहीं है, कोई ध्यान करने वाली वस्तु नहीं है, या कोई साधना में करने वाली वस्तु नहीं है, या ऐसे है कि हमसे वो पाया ही नहीं जा सकता, या हम उसको मिला ही नहीं सकते, या जो कहते रहे हम परमात्मा मिलवा देंगे, या कोई मंत्र परमात्मा मिलवा देगा, कोई साधना परमात्मा को मिलवा देगा, कोई सेवा परमात्मा को मिलवा देगा, या कोई गुरु का हाथ हमारे सर पे रख दिए तो परमात्मा मिल जाएगा। ये सब झूठी बातें है। ऐसा हमारी ओर से, माने मनुष्य की ओर से जितने भी लाखों प्रकार के फंडे हैं, हाँ उससे गुरुजी, वो परमात्मा तो नहीं विकार मिलता, विकार नहीं है वो मिलता, तो। नहीं हाँ, मिलता। बोल। भ्रमित कर रखे हैं लोगों को। भ्रमित नहीं। अभी ऐसा है, ठीक है, जैसा कोई दुकानदार होता है, अगर उसके दुकान में कोई वस्तु ये है तो वो उसी वस्तु को अच्छा ही करके बेचेगा ना, कि खुद के हाँ वस्तु को हाँ, वो बोलेगा तो कि अच्छा ये ही बुरी करके वस्तु है। बेचेगा, लेकिन उसका भीतरिया राज नहीं बताता और बोलता है कि किसी को बताना भी नहीं। तो फिर जानेंगे कैसे कि क्या है नहीं है? जो बता दिया वही अपने आप को रखे रहिए। जो अच्छा दिया वस्तु या खराब दिया वो आप अपने अंदर रखिए। हाँ, माने ये क्या, ये ऐसा है कि बंद खुली वाला राज हो गया ना। हम्म। अच्छा निकला तो बात अलग ही है, लेकिन बुरा निकला तो भी तेरी चुप मेरी चुप। अगर किसी को बताना ही नहीं है, अगर हमने किसी सुनार के पास से सोना खरीदी कर लिए और वो सोनार ऐसा कहे कि किसी के पास जाओ मत, और ये सोना अगर आपको बेचना है तो मेरे ही पास आने दो, ठीक है, वो बात तो बहुत लंबी दूर है।
लेकिन हाँ। समझो कहीं हमारा ट्रांसफर हो गया, कहीं एक जगह से हम दूसरी जगह गए और वही सोना है और हमें कोई मुसीबत आ गई, अगर हम अलग किसी सोनार के पास गए, अभी वो तो पहले वाला सोनार तो वो तो लंबा हो गया ना। हमसे ऐसे समझो एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट आ गए या एक देश से दूसरे विदेश आ गए, तो अगर हमें वो बेचना है और हमारी जो समस्या का हल करना है, हमें रुपया करना है, अगर हम वो लेके गए किसी दूसरे सोनार के पास, अगर उसने वो देखा और हमने कहा कि ये सोना है, ये उसका ये कर लो और जो दाम है आज के डेट वाला वो हमें दे दो, तो वो सोनार देखेगा तो वो बोलेगा ये तो पीतल है, ये सोना ही नहीं है। तो क्या करेंगे? अभी जिसने दिया जो पहले वाले सोनार, वो तो देश में है या विदेश में है या लंबा रहता है, वहां जाने में ही समझो कितना रुपया लगेगा, बराबर कि नहीं? तो ये फंसाने वाली बात हो गई ना। ऐसा नहीं ना, सोनार ने जब सोना दिया ना, उसने ताल ठोक के बोलना चाहिए कि ये मेरा सोना है, तुम कहीं भी जाकर इसकी जांच करे, बराबर? ये 24 कैरेट वाला सोना है, तो इसको क्या कहेंगे? ये हुई ना बात, क्या बोलेंगे? ये हुई ना बात। वैसे ये गुरुआ लोग वो बात नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है सब गड़बड़ घोटाला है, उन्हें परमात्मा मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो भी लोगों को बताना है और अपना काम चलाना है, बराबर? तो यही बात होती। चलो ठीक है। अभी और ऐसी बात है कि उनके गले लोग भी लग जाते हैं, उनके क्या जाल में लोग फंस भी जाते हैं। अभी वो लोगों का करम धर्म, उनके कर्म धर्म उनके पास, गुरु के कर्म धर्म उसके पास, हमें कोई उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बस हमें इतना ही आनंद में रहना है कि परमात्मा ने हमें अच्छा रास्ता बता दिया है। अभी मेरे पास आप आए, आप बोले कि मैं 2-4 महीने से प्रवचन सुन रहा हूँ, मुझे सारे शब्द की भी प्राप्ति हो गई या मुझे परमात्मा समझ में भी आ गया, और तभी आपने मुझे फोन किए, बराबर? हाँ गुरु। तो अब इस दरमियान, वो 4 महीने दरमियान तो मैंने तो आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं दिया, या मैं मेरे किसी भी प्रवचन में कोई मैं साधना नहीं बताता हूँ, कोई विधि नहीं बताता हूँ, कोई ध्यान नहीं बताता हूँ, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं करता हूँ, कोई विशिष्ट प्रकार का बंधन नहीं लगाता हूँ। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मैं कुछ देता ही नहीं, मैं कुछ भी देता नहीं है। फिर आपको कैसा मिलता है? वो परमात्मा के द्वारा मिलता है। जैसे कबीर साहब के एक दोहे में है ना ही रहेगा मूसा, ना ही रहेगा ईसा, राज करेगा जगदीशा। अभी जगदीशा माने परमात्मा, तो अभी परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। अभी यहाँ मूसा बोल दिए है, ईसा बोल दिए। मूसा माने जो अब्राहम जो है ना, ईसाई के पूर्वज जो पैगंबर हो गए, उनको हम मैसेंजर कहते हैं, तो वो जो है ना, तो वो मूसा नाम के हो गए। ऐसे बहुत सारे अब्राहम हो गए, मूसा हो गए, बहुत सारे, लेकिन उसमें मूसा में यहाँ वो दोहे में लिया है, और उसके बाद ईसा हो गए ना, इसलिए ना रहेगा मूसा और ना रहेगा ईसा, और राज करेगा जगदीशा। माने ये जो बाकी धर्म है उनका कुछ चलने वाला नहीं, किसी धर्म का कुछ भी चलने वाला नहीं है, तो सब चलने वाला है जगदीश का चलने वाला है। अभी जगदीश माने परमात्मा, वो कोई मनुष्य देहधारी नहीं होता। परमात्मा कभी भी मनुष्य देहधारी नहीं होता है, आत्माएं मनुष्यधारी होती है, और मनुष्य को ही माने मनुष्य की आत्मा, या समझो जिनमें भी प्राणी मात्र में भी आत्मा है, तो वो शरीर के सहारे रहते हैं। हम भी एक शरीर के सहारे रहते हैं, लेकिन परमात्मा को शरीर का कोई सहारा लेना नहीं पड़ता। तो ये जो लोग बोलते हैं ना अवतार लेता है, इसका विष्णु का अवतार, शंकर का जी का अवतार, शिव का अवतार, वो ठीक है। तो हम तो बोलते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु वो तो मनुष्य देह आकार वाले, वो कहा देवता बन गए। देवता बनना माने मनुष्य देह से थोड़ी महान ये जो योनि होती है ना, बढ़कर जो होती है, तो वो अच्छी योनि होती देव वाली, तो वो भी एक प्रकार के देव ही है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों देव है। तो वो हमें आंखों से दिख रहे ना, आंखों से माने उनकी प्रतिमा, और हम समझ रहेगा ये ब्रह्मा जी है, विष्णु जी, माने वो मनुष्य जैसे बनाए हैं। ठीक है, वो हमको 2 हाथ है, उनको 4 हाथ दिए, इतना ही हो गए, लेकिन हमारे जैसे वो भी सीमित हो गए ना।
हमारे जैसे वो भी सीमित है, ज्यादा थोड़ा सा उनको ज्यादा प्रदेश मिला होगा कामकाज करने के लिए। जैसे हम है तो हमारा जितना परिवार है, जितना परिवार में जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उसमें हमारा अधिकार है, या हमारी खेती बाड़ी है वहाँ हम से विचरण कर सकते हैं, बराबर। लेकिन जो पंत प्रधान है भारत का, वो पूरा भारत पर विचरण करता है, बराबर कि नहीं। इसके आगे वाला कोई बड़ा होगा तो वो पूरे देश पे राज करता है, पूरे दुनिया पे राज करता है। तो ऐसे ये जो ब्रह्मा विष्णु है, ये ऐसा समझो पृथ्वी छोड़ के और कोई ज्यादा उनके पास शक्ति होगी, बस इससे वो बड़े हैं, लेकिन वो भी सीमित है। मानो यहाँ एक पृथ्वी है तो वहां उनके पास समझो 20 पृथ्वी हो गया, ऐसा एक थोड़ा उदाहरण के लिए समझो, माने सीमित दुनिया है। लेकिन जो परमात्मा होता है ना, उसकी जो सत्ता होती है ना, वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर चलती है। ब्रह्मांड के तो मैं तो यही कहता हूँ ना, 100% में से ब्रह्मांड भी 25% है, 25 से 30% ब्रह्मांड है, बाकी बचा 70% तो परमात्मा और बचा ही बचा है। तो परमात्मा कितना बड़ा हुआ है, उसकी सत्ता कितनी बड़ी हुई है, हम ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये तो हमको ही मालूम है ना। 200 अरब गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है, तो सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के भी परे वो है, माने ब्रह्मांड को ऐसा समझो उसने गले लगाया है, उसके एक हाथों में ब्रह्मांड है, ऐसा समझो दोनों हाथों में, बराबर। उसने आलिंगन दिया है। लेकिन ऐसा समझो कि एक वॉलीबॉल वाला बॉल रहता ना, चेंडू रहता ना खेलने वाला, उतना ब्रह्मांड है, और उसने परमात्मा ने उसको गले लगाया, छाती पे ले लिया वो बॉल को। तो बाकी तो शरीर तो परमात्मा का है ना। तो ऐसा है, माने वो ब्रह्मांड तो उसके बाहों में तो है ही, लेकिन बाकी भी वो बच्चा है ना। मतलब मुझे हमें इतना ही लेना का इतना बड़ा परमात्मा है। लेकिन अभी यहाँ मैंने बाहों में बात किया है, तो ये शरीर वाली बात की है आपको समझा देने के लिए, क्योंकि परमात्मा को शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको शरीर ही नहीं होता, बराबर। क्यों नहीं शरीर होता? तो उसको कोई कर्म ही नहीं करने पड़ते ना, उसको क्या भोगना है, ना उसको सुख भोगना है ना दुख भोगना है। भोगना तो हमें आत्माओं का भोगना है ना, कर्म करने हैं, अच्छे बुरे कर्म करने के लिए तो ये ब्रह्मांड बनाया है ना, ये सृष्टि बनाई है ना। हाँ, और ये सृष्टि में या प्रकृति में यही काम का चलता है ना। पाप पुण्य का खेला, कर्मों का खेला कहाँ का होता है? यही होता है, सृष्टि में ही होता है ना। और इसलिए हम सृष्टि में है या प्रकृति में है, तो ये प्रकृति ऐसा समझो कि कर्म भूमि है हमारी, इसमें हमें खेलना है। किसको खेलना है? हम आत्माओं को खेलना है, और खेल रहे हैं, बराबर। और खेल में हार जीत हो रही है, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी माने कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी अच्छे कर्म करते, कभी बुरे कर्म हो जाते हैं या के जाते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर अगला जन्म हमें मिल जाता है। ऐसे 84 लाख योनि हम घूमते चलते हैं। ये पूरी श्रृंखला चालू है, बराबर। अच्छा गुरुजी, एक मन में और सवाल थोड़ा सा है कि जैसे ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पादुका, मंत्र मूलं गुरु वाक्य, मोक्ष मूलं गुरु कृपा, ऐसा मैंने इस मंत्र का है ना, श्लोक का अर्थ के हिसाब से तो गुरु का चरण का पूजा होना चाहिए, आरती होना चाहिए, ये जरूरी है। कैसे हम लोग पूजा करें, कैसे आरती करें? अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो हमारे यहाँ गुरु का मतलब परमात्मा ले लिया है। अच्छा। तो वहाँ जो लास्ट में लिखा है ना, मोक्ष गुरु कृपा से ही मोक्ष मिलता है। हाँ गुरुजी। माने क्या है, अभी गुरु की कृपा कौन? तो ये देहधारी गुरु बोलते हैं कि हम गुरु है, हमारी कृपा आपको होनी चाहिए, हम तय करेंगे आपको मोक्ष देना। ये नहीं, ये परमात्मा हम बने चुके हैं। तो परमात्मा बहुत बड़ा है। ये तो एक जगह से दूसरी जगह भी चलना है तो शरीर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये क्या परमात्मा है? तो वो जो वाक्य है ना, गुरु का जो उसमें जो वर्ड है, तो वो गुरु माने परमात्मा के लिए वो कहा गया है। लेकिन इन्होंने अपने तरफ लगा दिए हैं। जैसे मैंने कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागो पाए। तो ये माने उसमें भी उन्होंने क्या किए, अपन गुरु खुद को समझ लिए, 2 पाँव वाले मनुष्य देहधारी, और जो गोविंद है उसको भी मनुष्य देहधारी 2 पाँव वाले,
या दो समझ हाथ लिए, वाले हाँ। या चार हाथ वाले, जो भी है, हाँ, लेकिन हाँ, आकार वाला ही समझे ना। जैसा मैं भी हाँ। यहाँ खड़ा हूँ और बाजू में गोविंद भी खड़ा है, वो आकार में सीमित रह गए। तो गोविंद भी उन्होंने क्या किया, मनुष्य जैसा ही किया ना, आकारों में लाया ना, हाँ, वो बात ही गलत है ना। हाँ, 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 लेकिन समझने आखिरी का में फेर क्या है। कहा है, आखिरी में क्या कहा है कि जो गुरु परमात्मा से जुड़वा देता है, हाँ, लखा देता है, बता देता है, योग करके देता है, हाँ, हाँ, तो वही गुरु श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है ना। हाँ, 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 हाँ। तो इसलिए हम गुरु की पूजा करते। फिर को किस किस गुरु की पूजा करने को कहे कि जिसने हमें परमात्मा को लखाया, बताया, हाथ में दिया, साध दिया, योग करके दिया, जुड़वा दिया। तो सही। आज के गुरु तो लोग तो खुद को ही जुड़वा लेते हैं, हाँ, खुद को ही गुरु मान लेते हैं। परमात्मा जो हाँ परमात्मा खुद को ही परमात्मा मान लेते मान हैं लेते हैं। और बोलते हैं कि हम तो आपको समझ में नहीं आए, हम ही परमात्मा है, हम तो परमात्मा होके मनुष्य देह में आए हैं। तो कितने परमात्मा है, सब गुरु खुद को परमात्मा मान रहे। देखो परमात्मा की कितनी बड़ी संख्या हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा है उन लोग को खुद परमात्मा की कभी दर्शन पर्सन और कोई सुन नहीं मिला है, और हम लोग को क्या देते क्या ऐसा हो जो। गया, उन्होंने परमात्मा का टुकड़ा कर दिए। बोलते भी है कभी कभी वो परमात्मा वहां बैठा है, लेकिन उसका ये अंश है। अंश माने वो टुकड़ा बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने परमात्मा के भी टुकड़ा कर दिए। तो वो है परमात्मा, हम है आत्मा, तो हम दोनों भी एक है। लेकिन हम भूल गए, परमात्मा नहीं भूला है, लेकिन हम आत्मा यहाँ आ गए, प्रकृति में आ गए, भूल गए कि हम परमात्मा का टुकड़ा है। तो इन्होंने टुकड़ा भी कर दिए। गीता में कहा बोले कि आत्मा का टुकड़ा होता है, उसमें तो स्पष्ट कहा है आत्मा तो नहीं जलती है, नहीं जलाई जा सकती है, नहीं सुखा जा सकती है, नहीं उसको तलवार काट सकती है ना, ऐसा कुछ हाँ तो बहुत हाँ सारा। हाँ, सही बात है। तो फिर ये लोगों ने तो टुकड़ा कर दिए, माने एक परमात्मा वहां बैठा है और उसका टुकड़ा यहाँ आया है और इसको जोड़ करना है। तो आप भी टुकड़े, फिर वो सोम का मंत्र देते हैं ना। सोम का मतलब क्या होता है, वो मैं हूँ, वह मैं हूँ। तो वह मैं माने क्या, वो परमात्मा, बराबर। तो वह माने वो कोई कहीं तो भी होगा, बराबर। हाँ लेकिन ये क्या, तो वो जो है ना, वो वहां जो बैठा है ना, तो वही मैं हूँ। इसका मतलब क्या होगा, लेकिन वो फिर वो भी वही पर भी है और वो आप भी हो। तो फिर आप सोम बोलो ही मत ना, मैं ही मैं बोलो ना, हम ही हम बोलो ना, सो लगाने की बात ही नहीं ना। लेकिन बताने में बोलते हैं कि सोम का अर्थ ऐसा होता है कि जो वो है ना, वो माने वो परमात्मा, और वो परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा शिष्यों को रटवाना को बोलते हैं। माने वो सब शिष्यों को भी परमात्मा बना देते हैं। हाँ। तो अभी जिस गुरु के करोड़ों में आत्मा और शिष्य है, परमात्मा में बहुत अंतर है। उन लोग का कहना था कि आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर परमात्मा है तो फिर बात ही क्या है। हाँ, तो फिर इधर उधर भटकना किस लिए है। फिर क्यों गुरु भी करना है, क्यों गुरु मंत्र भी लेना है। बस भूल गए थे और गुरु ने बता दिए। तो ये बात तो बहुत सिंपल है, बराबर। कोई यूट्यूब वाला चैनल में निकलने का और सबको बता देना, भाई आप जो हो ना, आप सब परमात्मा हो, आप सब भूल गए हो, आप याद करो कि आप ही परमात्मा हो। तो बहुत सारे लोग सुनेंगे ना। तो आकाशवाणी कर देने का, जो बड़े बड़े चैनल, न्यूज चैनल होते हैं ना, उसमें सरकार ने पैसा देना चाहिए और ऐसा ऐलान करना चाहिए, बड़ी न्यूज करनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज, कि सब लोग परमात्मा हो, लेकिन सब लोग खुद को आत्मा समझ रहे हैं। तो आज के बाद कोई भी आत्मा नाम की चीज नहीं होती। आप सब परमात्मा हो, लेकिन आप भूल गए हो। अभी हम आपको याद दिला रहे हैं। चलो ठीक बात है, सब बोले जा रहे मैं आत्मा नहीं हुआ, मैं तो परमात्मा हूँ। चलो फिर परमात्मा जैसा काम करो। परमात्मा ब्रह्मांड चला रहा है, चलो कुछ तो भी करके दिखाओ, करामत करके दिखाओ, अगला पिछला दिखाओ, बराबर। आगे क्या होने वाला वो भी अभी, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना। अगर आप परमात्मा हो गए, आप परमात्मा हो गए तो आपको समझो दो भाषा आती है। तो अभी परमात्मा बन गए तो परमात्मा सर्वज्ञानी, परमात्मा तो जो हजारों जो भाषा है पूरी दुनिया में वो बोलने आती है, समझो।
क्यों सर्व ज्ञान का मतलब क्या, सर्व ज्ञान है उसको, कुछ ऐसा उसको वो ज्ञान ही नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आप अभी परमात्मा हो गए तो सब भाषा आपको आनी चाहिए, आपको अगला पिछला सब समझना जाना चाहिए, बराबर। हाँ गुरुजी। तो ये क्या है, ये सब बकवास बातें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं, लोग मान रहे हैं। कोई पूछता नहीं है कि आपने हमें सोम दिया है, सोम का मतलब तो वो होता है कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ माने मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन माना भी, मैं जाग भी गया, मैं समझ भी गया और अभी मैं मानने भी लगा, तो मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं उल्टा पड़ा। मैं परमात्मा बन गए तो मुझे तो मेरी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए ना, सब रिद्धि सिद्धि बाज। जा पत्थर है ना, पत्थर में भी मैं पानी निकालूंगा फिर। तो ऐसा नहीं होता है। तो कैसा है, फिर वही बातें बोलते हैं ना कि किसी को मत बताना, क्योंकि उनकी पोल खोल हो जाएगी। उनका जो बचपना है ना, जो बच्चे वाली बुद्धि है ना, वो लोगों को समझ में आ जाएगी। तो क्या बोलता है, पर्दा ना गिराओ पर्दे में रहने दो, तो ऐसी बात है। तो हमें ऐसा नहीं है। तो मैं तो उल्टा, अभी आपने कहा, आपने मुझे फोन किया और आप बता रहे कि हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। तो अभी ये तो मैंने नहीं की, या मेरे और पहले आपकी बातचीत भी नहीं हुई, आप तो मेरे प्रवचन सुन रहे, लेकिन आपको जो घटित हुआ वो परमात्मा के द्वारा घटित हुआ, वो जगदीश के द्वारा घटित हुआ। क्योंकि और घटित तो वही कर सकता है ना, वही सर्व सामर्थ्यशाली है ना, वही सर्वशक्तिमान है ना, वही सर्वज्ञानी है ना, वही आदि अनादि है ना। ऐसा लग रहा था गुरुजी, 2:30 बजे रात को उनको नींद खुला वो सार शब्द की अति धुन से। अब उठे तो हमको गजब लगने लगा, क्या हो गया है, जिधर जाते हैं उधर ही आवाज, जिधर ही जाते हैं उधर ही आवाज। और लगातार चलते रहा, मतलब 1 सप्ताह तक तो पूरा फुल एकदम आवाज में। इसके बाद धीरे धीरे मतलब अभी जो है क्या होता है, अभी अब जब काम से शांति थोड़ा ले लेते हैं ना, तो ज्यादा आवाज में सुनाई पड़ती है। और ऐसे जैसे काम हुआ और कोई आवाज रहता है तो उस समय थोड़ा समझ में काम आती है। हाँ, बाद में वो एकदम सरल हो जाएंगी। सरल माने ना कम ना ज्यादा, इतनी सूक्ष्म, एक तार, एक लय, एक धुन, अब हम बोलते हैं ना। हाँ। तो एक गीत जैसा वो सूक्ष्म हो जाती है, समतल हो जाती है, बराबर वो उसी टाइप में सुनाई देती है। कभी कभी चिंता होने लगता है गुरुजी, जब इधर उधर रहते हैं ना, तो उसमें कभी बात करते करते भी धुन चल रहा है, कभी कभी लगता है कि छूट गया है मेरा तार में। तो ना वो छुट्टी है ना वो बज रही है। अच्छा। उसका आप सिर्फ अनुभव कर रहे हो, और वो कोई उसकी आपकी इच्छा से वो नहीं चलेगी, बराबर। अच्छा। अगर आपकी इच्छा से चलेगी तो फिर परमात्मा आपके मुट्ठी में आ गए ना। भाई परमात्मा अभी तू आजा, मैं अभी मेरा काम सब निपटा दिया है, आजा, आ गया, फिर वो तो गुलाम हो गया। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता, वो तो उसकी मर्जी से आता है, बराबर। अच्छा। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसकी तरफ से आया है, कि उसको ही हम स्वयंभू बोलते हैं, आदि अनादि से बोलते हैं। अपने आप में ये अनुभव होता है गुरुजी, जैसे अब वातावरण अभी बहुत कुछ आवाज में रहते हैं ना, तो उस समय मतलब जो है ना दिमाग इधर उधर चंग भंग में रहता है, तो लगता है कि जो है मन उधर एक जरा सा भी नहीं रहता है ना, अपना काम में रह जाता है। लेकिन हाँ, वो हमको चल ही रहा है, जब थोड़ा सा शांत हो जाते हैं तो अनुभव होने लगता है। देखो बात ऐसी है, परमात्मा कोई आज आपके अंदर नहीं उतरा है, तो परमात्मा के तो भाव में पूरा ब्रह्मांड है, माने पूरी सृष्टि है, तो हम भी उसके भाव में है ना। और वो तो अंदर बाहर सबके माने ब्रह्मांड के अंदर समझो, हमारे अंदर समझो, सब जीव जंतु के अंदर समझो, सभी के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं खचाखच भरा है। ऐसा समझो कि परमात्मा के सिवा कोई जगह ही बची नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं कि जहां परमात्मा नहीं है। अभी हमको क्या हो गया है, हम आत्मा को अभी उसने उसकी पहचान दी, बराबर। क्या इसके पहले हमारे आत्मा के पास वो नहीं था क्या? उल्टा हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, बराबर। जैसा जैसा हम है, हमारे से बच्चा पैदा हो जाता है, बराबर।
फिर वो बराबर। बच्चा भी वापस बड़ा जवान बन जाता है, उसकी शादी हम करवा देते हैं, फिर वो भी बच्चा पैदा करवा देता है। तो किसमें से क्या निकला? फिर इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा? नहीं तो सब बराबर ही। तो उदाहरण, दूसरा उदाहरण लो, वृक्ष का उदाहरण लो। बड़ा वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, तो इमली में जो फल आता है उसमें जो बीज रहता है, अगर वो बीज हमने वापिस कहीं बो दिए तो उसमें से वापिस इमली का बड़ा पेड़ निकल जाएगा ना। ये निकल जाएगा। लेकिन हमें तो वो जो बीज है अभी तो कितना छोटा दिख रहा है, तो वो जो छोटा दिख रहा है, वो जो बीज है उसके अंदर पूरा वो जो वृक्ष छिपा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। बराबर। तो वृक्ष बड़ा के वो बीज बड़ा। तो अभी आप बोलेंगे यार कि बात ऐसी है कि बीज तो छोटा दिख रहा है, वृक्ष तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन वही बीज हमने वापस बो दिए तो वो वापस एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और पेड़ बन जाता है उसमें वापस वो फल आ जाते हैं, फिर वापस उसमें भी बीज आ जाता है। तो अभी क्या समझना है? आत्मा और परमात्मा, तो ये तो आत्मा परमात्मा की लीला है। तो अब इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, बीज के साथ ही वृक्ष होता है। या हम बोलते हैं हमारा जो बच्चा होता है, हमारा ही खून होता है ना उसके अंदर। लेकिन वो जो जन्म लेता है तो उसके वो कर्म धर्म से लेता है, उसके प्रारब्ध से वो लेता है। इसीलिए उसका आत्मा अलग है और हमारा आत्मा अलग है। हमने शरीर को जन्म दिया है, कोई आत्मा को नहीं जन्म दिया है। माने हमारा ही आत्मा टुकड़ा करके उसके अंदर नहीं डाला है, जैसे शरीर डाला है समझो, और तो हमारे साथ फिर शरीर तो दे दिया है बच्चों को, और हमारा आत्मा भी वो टुकड़ा करके उसके अंदर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हमारा आत्मा अलग ही होता है, पर बच्चों का आत्मा अलग ही होता है। बराबर। हम हो सकता है हम पहले जाते मर जाते, लेकिन बच्चा तो जिंदा ही रहता है कि नहीं? हाँ रहता है। तो हम अलग और बच्चा अलग है कि नहीं? जरूर। तो बात ऐसी है, तो परमात्मा कोई हमारे से बाहर नहीं है। बराबर। परमात्मा हमारे संगी साथी था, फिर इसके पहले हमको क्यों नहीं हुआ? तो कौन देख रहा था फिर? और आप तो 84 लाख क्यों नहीं भोगते थे ना, आपने तो कल क्या खाया वो भी मालूम नहीं। लेकिन हमारा जन्म होता है हम मर जाते हैं, हमारा जन्म होता है मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो है ना वो तो आदि अनादि से है ना, उसको तो कोई शरीर ही नहीं है। हमारा आत्मा भी कभी मरता नहीं है, हमारा आत्मा तो चोला बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। हाँ गुरुजी। वैसे वो शरीर बदलता है हमारा आत्मा, लेकिन यही हमारा आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन आत्मा एक ही होता है हमारा, लेकिन वो शरीर अलग मिल जाता है। तो लेकिन परमात्मा का तो वो काम ही नहीं है, उसको तो कोई शरीर की बात ही नहीं, तो वो तो जन्म मरण के चक्कर में तो आता ही नहीं है, और प्रकृति में आने की तो उसकी बात ही नहीं है। प्रकृति में कौन आता है? हम आत्मा आते। किस लिए आते? ये जो प्रारब्ध का जो भोग है ना, सुख दुख का भोग है, वो मिटाने के लिए, चुकाने के लिए हम आ रहे ना। हाँ गुरुजी। तो अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो परमात्मा को भी प्रकृति में आना पड़ेगा, फिर वो भी ये जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगा। जो बोलते हैं ना अवतार होता है परमात्मा का, तो वो क्यों आएगा अवतार लेने? वो मनुष्य देह में या कि कोई अलग शरीर धारण करके क्यों आएगा? उसको किसका लेना है, किसका देना है, उसको क्या चुकाना है? वो कर्म बंधन में नहीं है, तो वो किसका कर्म करने आया है या किसको कर्म से छुड़ाने आया है? माने वो खुद जब वो जन्म लेता है तो ये ऐसा काम ही नहीं करेगा ना। वो उसको कोई जरूरत नहीं प्रकृति में आने के लिए। बराबर। वो जहां है वहां है, उसके हिसाब से बराबर चल रही है। जैसे एक पंतप्रधान होता है, पूरे राज्य चलाता है, भारत देश चलाता है, तो हर जगह वो जाता है, क्या उसकी प्रणाली होती है ना। हाँ, तो उसके प्रणाली से बराबर चलता है। वैसे परमात्मा की वो प्रणाली है, लेकिन हम आत्मा तो हाँ वो परमात्मा जैसे नहीं है ना। हम तो कुछ चलाते नहीं, हमको तो हमारा परिवार भी चलाना मुश्किल हो जाता है, खुद को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा भी हम बीमार पड़ जाए तो हम बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम सीमित है। बराबर। एक जगह बंदे हैं। अभी यही सोचना है, ये मनुष्य जन्म मिला है, अभी इसमें हमें ज्ञान हो रहा है, बुद्धि है, मन है,
कि अभी आगे क्या करना है। माने जैसे 84 लाख योनि आगे भोगनी है, तो फिर परमात्मा की आत्मा परमात्मा की कुछ बातें करना ही व्यर्थ है, बराबर। फिर डिफॉल्ट जैसे लोग जी रहे मर रहे, जी रहे मर रहे, हम भी वैसे जीना है और मर जाना है। फिर हमारे हाथों से जैसे भी कर्म हो रहे, वो तो परमात्मा तो वो उसका हिसाब तो रखता ही है। माने कोई भी समझो प्रकृति रखती होगी, जो भी वो प्रणाली होगी, वो तो हिसाब तो रिकॉर्ड तो होता ही है ना। हाँ हाँ लेकिन फिर मनुष्य जन्म ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि ये मनुष्य जन्म में ही हमें समझता है कि हमें अभी ये प्रकृति में ही 84 लाख योनि काटनी है या हमें मोक्ष मिलाना है। ये दो रास्ते यहाँ मिल जाते हैं। हाँ, अगर मोक्ष में जाना है तो वहां कोई कर्म बंधन की बात ही नहीं है। लेकिन ये प्रकृति है तो यहाँ कर्म बंधन की बातें है। यहाँ तो सब कर्म ही करने पड़ते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, जैसी जिसकी बुद्धि चलेगी वैसी हम अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं। इसमें कोई हमको रोक टोक कोई करने वाला नहीं है, ना परमात्मा भी हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, बराबर। तो ये परीक्षा चल रही है हमारी, लेकिन हमें अभी क्या करना है ये हमें समझना है। मोक्ष के रास्ते जाना है या ये रास्ते, ये तो रास्ता है ही, इसका तो कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम जी रहे हैं वैसे मर जाएंगे, अगला जन्म हम तो मिल जाएगा, इसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं। हाँ ये तो होना ही है, इसके लिए ज्यादा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन एक विचार करना है कि अभी अगर दुख वापिस दुख में नहीं आना है। देखो जो भी योनि होती है 84 लाख योनि, वो तो दुख भरी होती है कि नहीं। हाँ हाँ तो वापिस हमें तो अभी समझ में आ गया कि ये सब दुख भरी योनि है, चाहे मनुष्य योनि हो चाहे अन्य योनि हो। लेकिन मनुष्य देह में या मनुष्य योनि में थोड़ी बुद्धि दे दी है कि अभी एक विचार कर सकते, एक मार्ग दूसरा मार्ग है कि जो आनंद का मार्ग है। और जब वहां जाएंगे माने परमात्मा के परम धाम में जाएंगे या परमात्मा की सत्ता में जाएंगे, या वो जहाँ रहता है। अभी रहना तो आदमी रह सकता है, जिसका शरीर वही रहता है, लेकिन इसलिए हम उसकी सत्ता कहते हैं, बराबर। उसकी सत्ता में जाना है तो वहां तो कोई कर्म की बातें नहीं होगी, क्योंकि कर्म की बातें तो प्रकृति में होती है। जहाँ अभी हम है प्रकृति में है हम ना, इसलिए यहाँ कर्म बंधन चलते हैं, अच्छा बुरा चलता है, कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन वो जो मोक्ष का स्थान है, जिसको हम कहते हैं कि हमें मोक्ष मिला है, वहां तो कोई कर्म की बातें नहीं, कोई अच्छी बुराई की बातें नहीं। माने वो कर्म भूमि ही नहीं है, प्रकृति ही एक कर्म भूमि है। यहाँ ही हमारे सब कर्मों का हिसाब किताब होता है, प्रारब्धों का हिसाब किताब होता है, इसलिए तो प्रकृति बनी है। लेकिन वो जो मोक्ष वाली स्थिति है, मोक्ष वाला जो वातावरण है, वो या मोक्ष वाली जो सत्ता है, उसमें ये कुछ बातें नहीं है। अगर यही वही जाके अगर वापिस हमें कर्म करना है, संसार करना है, तो फिर यही रहना अच्छा है कि नहीं। तो फिर वहां क्या जाना अच्छा है। तो ये बात नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो मोक्ष का अर्थ वो नहीं है। तो मोक्ष की फैसिलिटी ये मनुष्य जन्म में ही मिल जाती है। माने ये जो चुनाव है ना, मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं। तो अभी आपने कर लिया है, और अभी मोक्ष का जो चुनाव वो भी हमारे हाथों में नहीं है। जैसे अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, वो तो उसकी तरफ से हो गई ना। उसमें ऐसा समझो कि ये हाइजीनिकल जो बोलते हैं ना, जैसे कोई बोलते हैं ना, जैसे होटल वाला रहता है कोई, या कोई पदार्थ बनाता है तो हाथों से बनाता है, तो हम बोलते हैं अरे तो हाइजीनिक हो गया, आपका हाथ लग गया उसको। तो अभी तो बहुत बड़े बड़े शहरों में तो लोग तो थोड़ा प्लास्टिक हाथों में पहन लेते हैं, प्लास्टिक का पंजा पहन लेते हैं, उससे वो सर्व करते हैं। या होटल में भी जो वेटर लोग होते हैं, माने हाथ अपना पदार्थों को लगाते नहीं है, बराबर। लगाना माने हाइजीनिक हो जाना। तो जो परमात्मा हमको मिलता है ना, तो वो कोई गुरु से नहीं मिलता, माने कोई देहधारी गुरु से नहीं मिलता है। तो गुरु भी हार्ड मास का ही है ना। अगर उसने कोई परमात्मा लाके दिया तो हम क्या बोले, वो तो हाइजीनिक हो गया। परमात्मा का तो किसका स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है। वो तो कोई कर्म बंधन में नहीं आने वाला, वो तो त्रिगुणातीत है। वो क्या है, त्रिगुण के परे है,
सत्व रज तम के परे है, तो उसमें तो छुताव छुत की कोई बात ही नहीं होती। तो परमात्मा हाइजीनिक है, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और वो लगा भी नहीं देता। माने इसका मतलब ऐसा है कि वो उसकी तरफ से हमारे अंदर आता है, बराबर। तो वो उतना वो समर्थशाली है ना, हाँ हाँ फिर उसको क्यों अधिकार दिया है? तो वो सबसे पहला वही है, स्वयंभू है, आदि अनादि से है, सर्व सामर्थ्यशाली है, पूरे ब्रह्मांड वो चलाता है और सर्वज्ञानी है। ब्रह्मांड चलाने के उसको ज्ञान है। हम तो हमारा परिवार भी नहीं चला सकते, हमको तो उतना भी ज्ञान नहीं है, बराबर कि नहीं। हम दुनिया में हजारों भाषा है तो वो भी नहीं बोल सकते। हम तो एक दो चार भाषा जो हमको मालूम वही, तो हमारा ज्ञान क्या है, सीमित है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान क्या है, सर्वज्ञ ज्ञान है। वो अगर इतना ब्रह्मांड चला रहा है तो ब्रह्मांड में फिर जितने भी है, हम पृथ्वी भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो उसको पूरा ज्ञान है, इसलिए वो चला रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, या हमारा टाइम हो गया है कि नहीं, हमें मोक्ष मिलना या नहीं मिलना, तो वो तो उसके हाथों में है ना। क्योंकि हमने आगे पीछे क्या किया है वही उसको सब कुछ मालूम है, उसका हिसाब परमात्मा को मालूम है। तो वही तय करता है कि अभी ये इसको मोक्ष देना है या नहीं देना है, बराबर। तो वो तो सार शब्द वो उसी का है, वो मालिक है समझो। तो सार शब्द उसी के द्वारा ही हमें मिलता है, ना कि कोई देहधारी को मिलता है। देहधारी ने दे दे तो वो सब हाइजीनिक हो जाएगा, उसको सब शरीर का ही बास आ जाएगा ना। हड़मास का जो मर्त्य है वो जड़ है, शरीर क्या है, जड़ है ना। हाँ गुरु जी। हाँ, तो ये शरीर से कुछ मिलता नहीं भाई। फिर शरीर से ध्यान करो, शरीर से मुख से आप मंत्र जाप करो, श्वास भी ले लो, सभी में शरीर का स्पर्श है ही, शरीर का साथ है ही। लेकिन जब ये सार शब्द हमें प्राप्त होता है तो उसकी मर्जी से प्राप्त होता है, उसमें हमारा कुछ भी सहभाग नहीं होता, ना कोई हड़मास के गुरु का उसमें सहभाग होता, ना मेरा भी सहभाग है। ये तो मेरे प्रवचन आप सुन रहे हो तो एक प्रकार का निमित्त है, बराबर। हाँ, और आपको ऐसा समझो मोक्ष भी जो दिया है ना वो भी कोई परमात्मा ने नहीं दिया है, ऐसा भी समझो। ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने आपको मोक्ष दिया है ना, मोक्ष के लायक बनाया है ना, मोक्ष का अधिकारी बनाया है, तो वो आपके कर्म के हिसाब से ही बनाया है। ये आप पक्का समझो, बराबर। जैसे आपने पेपर अच्छा लिखा, तो जो तपासने वाला होता है, जो चेक करने वाला होता है, अगर आपका सब सही आंसर है, सही जवाब है, तो उसको पूरे के पूरे मार्क देने ही पड़ते हैं ना। तो ऐसा समझो हमारे जो कुछ कर्म थे अगले पिछले, तो वो मोक्ष के लायक बने चुके होंगे। अभी हमको तो नहीं मालूम, मैंने तो कहा ना, हम तो कल क्या खाया वो भी भूलते हैं। तो हमने क्या इसके पीछे इस जन्म में या इसके आगे पहले जन्म में हमने क्या क्या किए है, अच्छे बुरे, उसका हिसाब तो परमात्मा की प्रणाली रखती है या परमात्मा रखता है ऐसा। तो उसके समझ में हमको आ गए, उसको आ गए कि इसको अभी मोक्ष देना चाहिए, तो इसमें कुछ निमित्त मात्र से हमें वो मोक्ष मिल जाता है, बराबर। इसलिए हम समझते हैं कि मोक्ष भी देना परमात्मा का अधिकार नहीं है, तो हमारे कर्मों का ही उसमें सहभाग होता है, बराबर। तो ये थोड़ा सा कठिन बात है, उसके अंदर हमें नहीं जाना, हमें इतना ही समझना है कि मोक्ष जो है, मोक्ष देने का अधिकार परमात्मा को ही है, ना किसी हड़मास के देह का इसमें हाथ है, या कोई भगवान भी हमें दे नहीं सकता, बराबर। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हमें वो दे सकता है, क्योंकि वही सनातन है, वही स्वयंभू है, बराबर। वही आदि अनादि से है। जी गुरुजी, आया समझ में? चलो, और कोई पूछना है? ठीक है गुरुजी, फिर अभी हम पूछेंगे और फिर फोन करेंगे कभी, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और हम अभी जो है ना कुछ भेजे नहीं है गुरुजी, 1 रुपया हम दक्षिणा ट्रायल खाली किए कि गुरुजी को दक्षिणा देंगे, देखें जानते नहीं थे, तो अभी कुछ देर पहले किए थे बात करने से पहले। हाँ, ठीक है, जो भी है वो उसकी कोई बात नहीं है। कि मैंने वही कहा ना, वो कोई आपको सार शब्द मिला, उसके अंदर मेरा भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम गुरुजी को खाली दक्षिणा तो कुछ देना पड़ता है। ऐसा इतना दिन रहे हैं गुरु दरबार में, बोलता है नहीं दक्षिणा होना देना चाहिए गुरुजी का। हाँ, ऐसा है। दक्षिणा हम जो देते हैं ना,
हाँ तो दक्षिणा का मतलब है कि परमात्मा परमात्मा के दक्षता में हम रहे, परमात्मा के स्वसंरक्षण में हम रहे। और जो भी दक्षिणा होती है तो उसका मतलब एक और होता है कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, माने मोक्ष के लिए हाँ आपने दे दिया है। हाँ आपने कोई लालच के इसमें नहीं दिया है कि नहीं कुछ नहीं मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने आपको दक्षिणा दे दी है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो थोड़ा ना कृपा ना करो, वैसे मेरी बीमारी है उसमें कृपा करो, तो वो दक्षिणा नहीं होती। नहीं या वो मोक्ष के लिए आपने नहीं दिया है, वो उसके अंदर ऐसा समझो आपकी फल की इच्छा है, माने मैं गुरु जी को दक्षिणा दे दूंगा लेकिन मेरा ये काम होना चाहिए, तो ना ना ऐसा कुछ नहीं 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 है नहीं, जी तो हाँ वो दक्षिणा नहीं होती। वो तो ऐसा समझो कि एक प्रकार का आपने ट्यूशन फी दे दिए हाँ हाँ तो ये दक्षिणा का मतलब होता है। या सत्कर्म जो गीता में क्या कहा है, सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो, ये किसको कहा है? निष्काम कर्म या सत्कर्म इसको कहते हैं कि जो सिर्फ मोक्ष के लिए उसका काम आना चाहिए, हाँ बराबर। हाँ उसके लिए दक्षिणा का मतलब यही होता है कि हम बस हमें मोक्ष मिलना चाहिए, या जो हमें अभी मोक्ष का हम अधिकारी है तो इसका ख्याल परमात्मा रखे। परमात्मा तो रखने वाला ही है, और हमें फिर टाइम टाइम पे याद भी आ जाती है कि अरे हमें मोक्ष मिला है, हमें मोक्ष मिला है, हाँ बराबर कि नहीं। तो ये बात होती है, माने जो भी हम काम करें मोक्ष के लिए करें। जो भी आप मोक्ष के लिए काम करेंगे तो हाँ उसको ही सत्कर्म कहते हैं, उसको ही निष्काम कर्म कहते हैं। तो हाँ गुरु गीता जी का उद्देश्य या निर्णय यही होता है। लोग बहुत बोलते हैं यार निष्काम कर्म कैसे करेंगे, निष्फल काम कैसे करेंगे, सत्कर्म कैसे करेंगे। तो हर कर्म में तो हमारा कोई इच्छा होती है ना, हाँ हाँ लेकिन ये जो सत्कर्म या निष्काम कर्म की बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है, तो वो काम ऐसा काम तो बस उसकी हमारा एक ही इच्छा है कि मोक्ष मिलना। आप बोलेंगे यार फिर वो मोक्ष मिलना ये भी एक इच्छा हो गई, लेकिन मोक्ष की इच्छा करना ये कोई कर्म बंधन में नहीं आती, नहीं आती है बराबर। लेकिन कर्म बंधन में कौन सी इच्छा आती है? जैसे आपने कहा ना कि मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हाँ मेरी हाँ ये बीमारी हो ठीक गया हाँ होनी, ये क्या हो गया? ये कोई मोक्ष वाली बात नहीं ना। ना माने ये जो इच्छा है ये आपकी ये अलग प्रापंचिक इच्छा है इच्छा है, हाँ सांसारिक हाँ इच्छा है, सारी बराबर। इच्छा ये कोई मोक्ष वाला काम नहीं हो गया। फिर इसके लिए आपने वो मेरी इच्छा पूर्ण हो और उसके लिए आपने दक्षिणा दे दी, तो नहीं वो नहीं ऐसा कुछ नहीं दक्षिणा करते आपकी हैं प्रापंचिक वाली हो गई, बराबर। वो मोक्ष वाली नहीं हुई। लेकिन जब हम दक्षिणा देते हैं तो वो मोक्ष के लिए देते हैं। या श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि निष्काम कर्म ऐसे निष्काम कर्म करो कि बस वो मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष की वासना या मोक्ष की इच्छा पकड़ना वो अच्छी बात है लेकिन सांसारिक इच्छा पकड़ना वो बुरी बात होती है, वो कर्म बंधन लाती है। लेकिन हाँ मोक्ष के लिए हम जो भी काम करेंगे, दक्षिणा देंगे या उसके लिए वो ये जो सेवा करेंगे काम जो है, भी है ये हाँ ये सेवा करेंगे, माने दूसरों को बताएंगे, दूसरों को भी ये रास्ते में लाएंगे, तो ये आप मोक्ष के लिए कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हो, दूसरों को भी मोक्ष मिले, ये इसलिए निष्काम कर्म हो गया, ये सत्कर्म हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। माने मोक्ष के लिए कोई भी काम करने को आजकल तैयार नहीं होता, सब संसार के काम करने के लिए लोग तैयार होते हैं, अच्छा इसलिए गुरु जी मोक्ष आज के डेट में आज के डेट में खान पान में पे तो लोग का देखते हैं बहुतों का मतलब विवेक नहीं है, तो उन लोग को वीडियो दे सकते हैं हम। देखो इसमें ऐसा है, ये जो आप वीडियो दे रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, ये मोक्ष के लिए आप काम कर रहे हो। अच्छा आप उसका संसार भला हो, आपका अच्छा हो, इसलिए आप उनको वीडियो दे रहे हैं क्या? हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिए कि भाई तू ये वीडियो सुनते जा तो तुझे परमात्मा तेरे जो भी कुटुंब में जो भी कोई समस्या है उसका निराकरण कर देंगे, तो ये मोक्ष वाला काम नहीं हुआ। हाँ, हम क्या करना है भाई, ये तू ले ले, फिर तुझे परमात्मा मिल जाएगा। अगर तेरा भाग्य हो तो परमात्मा तुझे मिल जाएगा, वो उसके द्वारा ही मिल जाता है, उसकी तरफ से ही मिल जाता है, उसकी मर्जी से ही वो मिल जाता है। अगर मिल गया, अगर उसका निर्णय है कि तेरा संसार अच्छा करे, तो फिर मैं भी उसमें कौन आने वाला हूँ?
तो आप जब संसार करेंगे तो परमात्मा की इच्छा से करो, बराबर। हाँ, हम जरूर बोले कि जो भी समस्या आती है तो परमात्मा को बोल देना कि परमात्मा ऐसी ऐसी समस्या आई है मेरे संसार में, तो परमात्मा उसके उपरांत निर्णय करेगा। लेकिन हो सकता है वो जो निर्णय है वो हमारे मन के मुताबिक होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको मन के मुताबिक भी नहीं हुआ तो समझना कि ये परमात्मा का निर्णय है, तो हमें मानना है। वो भी एक निष्काम कर्म ही होता है, सत्कर्म भी होता है, माने संसार में भी सत्कर्म हम कर सकते हैं। लेकिन कब परमात्मा की इच्छा से आप सब चलोगे, प्रपंच भी क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा तेरी इच्छा, देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, अभी तू इसका निर्णय लगा, अभी जो निर्णय लगेगा वो मुझे मान्य होगा, बराबर। ऐसा है गुरुजी कि आगे जन्म का कर्म भी तो यदि इस जन्म में पड़ता है तो लोग को भोगना पड़ेगा ना, ऐसा भी तो है। हाँ ऐसा है इसमें। और वो जो बोलेंगे शास्त्र नहीं, यहाँ आने के बाद मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो थोड़ी है, वो तो आपका आगे जन्म की जो है ना कर्म है वो तो भोगना पड़ेगा। ये जो कर्म भूमि जो है ना, ये इसीलिए भोगने के लिए है ना। आप अच्छा कर्म करो, अच्छा भोगने को मिलेगा, बुरे कर्म करो, बुरे का नतीजा बुरा मिलेगा। तो इसलिए वो प्रकृति है ना। लेकिन ये परमात्मा फिर किस लिए, ये परमात्मा क्या चीज है, ये परमात्मा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए होता है। जिसको मोक्ष ही मालूम नहीं तो उसको क्या मालूम है। लेकिन समझो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, हमें मोक्ष की क्या पड़ी है, हमें तो सत्कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं। तो कोई बात नहीं, प्रपंच में भी आप कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते, सत्कर्म कर सकते, लेकिन वो सत्कर्म कब होगा, निष्कर्म कब होगा, जब होगा कि पूरा जो भी संसार में चलेगा ना, अच्छा बुरा, वो पूरी की तरह परमात्मा के ऊपर सौंप दो। परमात्मा तेरी इच्छा से मैं आज खुश हूँ, परमात्मा तेरी इच्छा से मैं आज दुखी हूँ, माने जो परमात्मा फिर तेरा जैसा संसार चलाएगा और तू परमात्मा के इस पे रहेगा, माने भरोसे रहेगा और अपना संसार चलेगा, तो फिर वो संसार भी आपका निष्कर्म ही हो जाएगा, सत्कर्म ही हो जाएगा। ये थोड़े दोनों में भेद भी है। तो मैंने आपको बता दिया, अभी आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सर्च करने की बात की है कि निष्काम कर्म जो गीता में कहा है, सत्कर्म कहा है, वो संसार में भी हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या कहा कि जब कुछ जो भी कोई समस्या है या जो संसार हम करने वाले हैं, परमात्मा के भरोसे करो, परमात्मा जैसा है हमारा संसार चलेगा, उसमें खुश रहो, उसको वो भी एक सत्कर्म हो जाता है, निष्काम कर्म हो जाता है। और दूसरी बात, जो सिर्फ मोक्ष के लिए जो भी हम काम करेंगे वो भी एक निष्काम कर्म ही होता है, वो सत्कर्म भी होता है, दोनों भी बातें हैं, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साई जी, सत साई जी, सत साई जी। कोटि कोटि प्रणाम साई जी।